पाकिस्तान की क्रिकेट में इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है और सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम मैचेस के दौरान ओपनिंग कौन करेगा। रिजवान का नाम काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन रिजवान को वसीम अकरम कहते हैं कि भैया मिडल ऑर्डर में खिलाओ, रिजवान से ओपनिंग ना कराओ, आप ओपनिंग करवाएं बाबर आजम से और फ़खर जमान से। वसीम भाई का ये कहना है कि देखो बाबर आजम की टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक हो गया। और बाबर आजम अगर ओपनर आता है और आपके लिए एक सेंचुरी मारता है मैच में, तो आपकी ना बैटिंग का जो न्यूक्लियस है ना, वो खैर वो पहले भी न्यूक्लियस ही है, लेकिन उस मैच के अगर उस हिसाब किताब से बात की जाए तो बैटिंग सारी उसके गिर्द रिवॉल्व करेगी ना बाबर आजम की इनिंग्स के अगेंस्ट। मेरा ये मानना है कि बाबर आजम को आपको ओपनर कर देना चाहिए। अब अच्छा, इसमें ना बड़ी इस टाइम लहदा हो रही है। आपको पता है सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम के बारे में एज एन ओपनर कोई बात नहीं की, उन्होंने किसी के बारे में, क्योंकि साइम अयूब के जाने से ना अब आप देखें ना इतना बड़ा डेंट पड़ा है कि हमें अब समझ ही नहीं आ रही कि साइम अयूब की जगह के ऊपर यार हम रिप्लेसमेंट में ओपनर किसको डालें। बाबर उसके बारे में बात हो रही है, वो T20s में ज़्यादा उसने ओपन किया है, ओडीआई क्रिकेट में सिर्फ 2 मरतबा किया है, वो भी 2015 में जब उसका नया नया कैरियर स्टार्ट हो रहा था। अपने पहले 2 मैचेस में उसने ओडीआईस के अंदर नंबर 2 एज एन ओपनर ही आया है और कुछ भी नहीं कर सका। रिजवान ठीक है, उसको ट्राई किया जा सकता है, उसका भी ज़्यादातर जो ओपनिंग स्लॉट है वो आपको पता है कि वो T20 क्रिकेट में रहा है। अच्छा, कम्स तैयब ताहिर का नाम लिया जा रहा है। तैयब ताहिर भी टॉप ऑर्डर में खेलने वाला जिसे कहते हैं बैट्समैन है, उस वो टॉप ऑर्डर में अच्छा खासा खेल लेता है। तैयब ताहिर ऐसा नहीं है, हिटिंग शिटिंग भी कर लेता है, सिंगल डबल जिसे कहते हैं ना एक प्रॉपर इनिंग्स बिल्ड अप करके फिनिश करना, वो भी तैयब ताहिर को आता है। अब आप देखें कि एक स्लॉट के लिए 3 नाम हैं, अब आप उसमें से किस पर जाएंगे। बाबर आजम का मैं इस वजह से कहता हूँ कि देखिए बाबर आजम वन डाउन आता है, अगर आप बाबर आजम को ओपनर नहीं करते तो वन डाउन आता है। अब पीछे ना मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स स्टैट्स बता चुका हूँ कि कई दफ़ा ऐसे हो चुका है, कई दफ़ा 19 मरतबा का स्टैट्स तो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताए हैं। जो पिछले साल हमने अफगानिस्तान की सीरीज़ खेली उससे ऑनवर्ड्स अभी तक 19 मैचेस हैं जिसमें बाबर आजम ऑलमोस्ट समझें कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें इन ओवर्स में आ चुका था खेलने। 6-7 मरतबा तो वो आप समझें कि पहले 1-2 ओवरों में ही आ चुका था। ये मैं 19 इंस्टेंसेस आपको मैं बता रहा हूँ रिसेंटली, कि जिसमें बाबर आजम 10 ओवर से पहले पहले आ चुका था क्रीज में। जो सबसे लेट वो आया है ना इन 19 मैचेस में, वो 10वें ओवर की पहली गेंद है। तो बाबर आजम टेक्निकली आपके लिए समझे ओपन ही करता रहा है। नया गेंद फेस कर लिया, ओपनर ने भी तो वही करना होता है। ओपनर का बेसिकली काम तो यही होता है कि नया गेम थोड़ा सा ज़रा पुराना कर देता है कि मिडिल ऑर्डर में आके सिंगल डबल ऑड बाउंड्रीज निकलना आसान हो जाए। तो कि अब तो खैर ओडीआई क्रिकेट भी बड़ी डिफरेंट हो गई है, तो बाबर आजम को डेफिनेटली ओपनर ट्राई किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में ना कंसेंसस कोई नहीं। ये मैं आपको बता दूँ, होता ना तो अभी तक पीसीबी की तरफ से, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, रिजवान की तरफ से, किसी ना किसी की तरफ से कुछ ना कुछ आ गया होता। हम श्योर नहीं हैं कि हम फ़खर जमान के साथ किसको ओपनर लेकर जाएंगे। तभी तो कोई रिजवान का नाम ले रहा है, कोई तैयब ताहिर का नाम ले रहा है, ज़्यादातर बाबर का नाम ले रहे हैं। अब ये कुर्रा किसके नाम निकलेगा, ज़्यादा चांसेस तो बाबर के ही हैं, और बाबर की समझ भी आती है। बाबर का ये है कि अगर आप बाबर को ओपनर खिलाएंगे ना, साथ में फ़खर जमान है, तो आपका जो मिडल ऑर्डर है ना उसको भाई साहब ठीक ठाक किस्म के गोटे दिखाकर खेलना पड़ेगा। बाबर आजम अगर जल्दी आउट हो गया, आपका जो मिडल ऑर्डर है ना वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, उसका एक्सपीरियंस भी कोई नहीं, और वो जिसे कहते हैं मेजर टूर्नामेंट्स उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पहली पहली मर्तबा खेल रहे होंगे, तो प्रेशर तो होगा। तो ये जो बाबर भाई हैं ना हमारे, बॉबी द किंग को ये पूरा टूर्नामेंट किंग की तरह ही खेलना पड़ेगा। और किंग KING वाला, ठीक है ना, वो शाहरुख खान की मूवी वाला किंग नहीं, किंग वो नहीं, प्रॉपर किंग की तरह रन्स करने पड़ेंगे अगर पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में कुछ करना है तो। अपार्ट फ्रॉम देयर फास्ट बॉलिंग, उसका चलना तो सबसे मस्ट है, बाकी अल्लाह मालिक है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। प्लीज़।